उसकी टांगें बांधी, उसका बाजू तोड़ा, उसके सर में यहाँ पे किसी चीज़ से राड से मारी हुई, उसको उल्टा करके गिराया हुआ। छोटा बच्चा, कोई भी माँ कोई भी बहन अपने बेटे को पढ़ने के लिए नहीं भेजेगी। अगर ये हमारे JNK में चलता रहा ना तो पढ़ाई होगी, कत्लेआम यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। कुछ तो इंसाफ करो। एक वो भाई, मेरी माँ ने नंगे पाँव मांगा है, नंगे पाँव। हम 3 बहनों के बाद वो भाई हुआ था, हमारा सहारा था, हमारी खुशी थी वो ज़िंदगी की। कोई खुशी नहीं रही हमको। कल जम्मू के एक होटल में इमरान खान जो कि रजौरी के रहने वाले थे, उनका कत्ल कर दिया जाता है। बिल्कुल साफ़ तौर पर तमाम लोगों ने देखा वहाँ होटल के अंदर किस तरीके से बॉडी को जो है वो बांध कर फेंका गया था। ये इमरान के घर में हूँ इस वक्त में। इमरान को रात को जो है वो दफनाया गया था यहाँ। इमरान की जो है वो मदर है और उसकी जो 4 सिस्टर हैं इस वक्त वो मेरे साथ हैं, और उनका वो 2 भाई थे और उनमें से जो है उनका एक ही भाई रह गया है। किस तरीके का दर्द है कि इनका जो भाई 21 साल बिल्कुल जो एग्ज़ाम देने के लिए घर से निकला था, लेकिन इनको भी ये खबर ना थी कि वो अब घर वापस ना आएगा। हमें गवर्नमेंट पे विश्वास है, हमें LG मनोज पे विश्वास है कि वो हमारे साथ इंसाफ करेगा। जिसने मेरे भाई के साथ ऐसा किया उनके साथ भी ऐसा हो। हमारे दिल को ठंडक तभी पहुँचेगी जब उनके साथ ऐसा हो। हमने किसी का बुरा नहीं चाहा, हम एजुकेटेड लोग हैं, हम किसी का बुरा सोच भी नहीं सकते, तो हमारे साथ बुरा क्यों है? अगर हमारी किसी का शरारत हो, या मेरा भाई कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो या बहुत बड़ा कोई डीलर हो, तो बोले मार दिया। वो खुद पैसे मांग के वक्त पास करता था मेरे पापा से लेके, वो खुद किसी से लेके डिपेंड करता था। उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? हमें इंसाफ चाहिए, नहीं तो हम पहुँचेंगे कि JNK में कोई हुकूमत है ही नहीं है। हम आप क्या देखा आपने जब कल आप वहाँ पर पहुँचे? भैया उससे पहले परसों हमने रात को लोकेशन जब डाली थी, नंबर नहीं था उठा रहा। हमने काफ़ी ढूंढा आगे पीछे जिस लोकेशन पे वो आ रहे थे होटल। पूरी रात हम ढूंढते रहे 1 बजे तक। तो फिर वापस सुबह हुई, फिर हम वापस आए 5 बजे। मेरी दूसरी वाली बहन भी थे, बड़े जीजू थे, हमने ढूंढा नहीं मिला। फिर जब एग्जैक्ट लोकेशन मिली तब हमारे साथ वो SP साहब भी थे, वो क्या बोलते हैं जीवल वाली साइड के, वो भी हमारे साथ रहे। उन्होंने भी ढूंढा। तब हम चलते चलते यही फ़ोटो दिखाते रहे लोगों को, इस लड़के को कहीं देखा है। अचानक उस होटल के पास गुजरे तो उसको बोला, वो बोलता नहीं इधर कोई नहीं है। जब वो यहाँ घर से निकला था, वो ये बात जो है वो कह रहा था कि मैं किसी जगह पे रुकूंगा जम्मू, या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था। उनने दीदी को ये बात बोली थी, उनने कुछ सामान था घर का, वो बोलते मैं आपको उधर छोड़ के 6 बजे मेरी ट्रेन है, मुझे वापस जाना है। ऐसी कोई बात ही नहीं। अगर होटल में एक बंदा जा रहा है, उसकी एंट्री हुई है, बाकी 10 बंदे इसी तरह जा रहे हैं, फिर कहते हैं कि मिलिटेंसी कहाँ से आ रही है, हमारे यहाँ ब्लास्ट कहाँ से हो रहे हैं? अगर ये बंदे खुद से वहाँ पे केयर करके किसी को अंदर चेक इन नहीं कर रहे हैं, एक बंदा चेक ले रहा है वहाँ पे, बाकी दूसरे उसके साथ ऐसे ही जा रहे हैं अंदर, इसका मतलब तो ये होटल या तो फिर गवर्नमेंट की कोई चालाकी है या तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है। ये इतना पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कैसे किसी बंदे को बिना किसी परमिशन के अंदर जा रहे हैं? एक बंदा परमिशन ले रहा है, 10 बंदे उसके साथ साथ जा रहे हैं, दरवाज़ा खुला है, डेड बॉडी नीचे पड़ी है, ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि उनको दिखाई नहीं दे रहा है। उसके पास पैसे वगैरह वॉलेट, उसका वॉलेट नहीं मिल रहा है। उसके पास पैसे मेरे पापा ने दिए थे निकाल के उसको, कल ATM से कैश दिया था। कितने दिए? उसके पास 10,000 कैश था, वो लेके गया था। ATM उसका छीन लिया है, उसका वॉलेट छीन लिया है, बाकी उसने जो ड्रेस डाले थे वो उसी के पास पड़े हुए हैं। इंसाफ तो चाहिए ना। आप बताओ, हमें इंसाफ क्यों नहीं चाहिए? हमें इंसाफ चाहिए। कहीं ना कहीं जिस तरीके से इन्होंने बताया, और जो होटल का वहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर था जिसने वो कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ था, जब पुलिस ने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की, या फिर वो जो स्वीपर था वहाँ पर, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि एक स्वीपर था, उसने जो है उस होटल के मालिक से सुबह 7 बजे कहा था कि यहाँ पर एक शख्स की जो है वो डेड बॉडी है, लेकिन उसने कहा कि रहने दो, हम बाद में आके देखेंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पर होटल वालों की भी पूरी न पूरी यहाँ पर जो है वो गलती है। उनके ऊपर भी जो है वो सवालिया निशान। सबसे पहले तो जो है वो इंक्वायरी जो है पुलिस को होटल से शुरू करना चाहिए। आप भी जम्मू में थी? हाँ जी, मैं जम्मू में थी। मैं अपने भाई का सुबह से इंतज़ार कर रही थी कि मेरा भाई ठीक 3 बजे मेरे पास पहुंचेगा, लेकिन मेरी लास्ट बात जो है मेरे भाई के साथ 2 बजे हुई है। उसने कहा कि दीदी मैं 2 बजे पहुंच के जम्मू में आपके पास आऊँगा, फिर शाम को मेरी ट्रेन है, मैंने निकल जाना है। तो उसके बाद जब मैंने वेट किया, काफ़ी टाइम वेट किया, मेरा भाई नहीं आया। फिर मैंने फ़ोन करना शुरू कर दिए, फ़ोन पे फ़ोन कर रही हूँ, कोई भी उसका वो फ़ोन नहीं रिसीव नहीं कर रहा है, जवाब नहीं दे रहा है। तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता से मेरा शक बढ़ रहा है कि मेरा भाई फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है, कि किस मजबूरी में है, क्या परेशानी है। तो 5 बजे फिर हमने उसकी लोकेशन ट्रेस करके, अपने लेवल पे लोकेशन ट्रेस करके हमने उसको सर्च करना शुरू किया। जब सर्च किया तो वो मोती महल जो होटल है
उसकी लोकेशन आ ये शाम को 5 बजे? हाँ जी, शाम को 5-6 के इन बिटवीन। तो वो मोती महल की आ रही थी। बार बार हम होटल पे जा रहे हैं, लेकिन हमने चेक भी किया, पर्सनली चेक कर रहे हैं, वहाँ पे ना कोई उसकी नाम की एंट्री थी, ना रूम्स भी चेक किए, वो वहाँ पे नहीं था। फिर हमने आगे पीछे अपने लेवल पे दूसरे होटल पे भी सर्च किया, उसके नाम की एंट्री में भी इसने कोई रजिस्ट्रेशन करवाई हो या किसी होटल में हो, अपने दोस्तों के साथ जब बैठा होगा, रेस्ट कर रहा होगा, कुछ अब तैयारी कर रहा होगा। इस तरह से हमने उतना सीरियसली नहीं लिया कि मैं भी हो सकता है किसी के हो साथ सकता है किसी के साथ गया हो। लेकिन जब उसको हम फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं, बार बार फ़ोन कर रहे हैं, सारे कॉल्स कर रहे हैं, लेकिन वो फ़ोन नहीं अटेंड कर रहा हमारा। तो उस तरह से हमारा शक जो है मज़ीद बढ़ता गया। हमें समझ नहीं आ रही थी कि हमारा भाई किस मुसीबत में फंसा हुआ है। दूसरे दिन हमने सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 7 बजे रिपोर्ट दर्ज करवाई। SHO साहब हमारे साथ गए। फिर जो उनके पास गूगल लोकेशन ट्राई की, वो मोती महल के बैक साइड कूड़े के पास होटल था, जहाँ पे रात को हम निकले गुजरे हैं। हाँ, साथ में जो होटल हाँ, साथ में उसके पीछे होटल था जहाँ ये कबाड़ वगैरह रखते हैं। तो हमने सोचा वो इधर क्या करेगा आगे, इस तरह से हमने उस होटल में जाने की कोशिश नहीं की। तो जब उस लोकेशन जो है वहाँ की शो करने लगी, तो हम गए, तो हमने अपने भाई की आगे डेड बॉडी देखी। तो हम यही चाहते हैं, हम LG मनोज सिन्हा से यही रिक्वेस्ट करते हैं, दिली रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारे भाई का जो ये मर्डर किया है, इतने दरिंदगी से उन्होंने हमारे भाई को मारा है, हमें उसका इंसाफ चाहिए। क्या समझते हैं आप, कल जिस तरीके से उसकी बॉडी के ऊपर निशान या फिर खून ब्लीडिंग था, जिस तरीके की बॉडी की हालत थी, क्या वो पहले दिन का मर्डर हो सकता है? वो मर्डर जब वो जैसे ही वो जम्मू पहुंचा है, उसी के शार्प आधे घंटे के बाद उन्होंने मेरे भाई को मारना ओवरडोज किया। पहले उसको अच्छे से, जब उसका अंदर फट गया, ब्लीडिंग हुई उसको अच्छे से, उसके बाद उसको लगा कि ये मैं भी बच भी सकता है, जब तो उन्होंने क्या किया कि उसको बहुत मारा, इतना मारा कि बांध के मारा, हर तरह से उन्होंने उसको सज़ा दी। और हम ये जानना चाहते कि मेरे मासूम भाई का क्या कसूर था, उसकी क्या गलती थी, इतनी बड़ी सज़ा क्यों दी गई उसको। हम अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं, वो तो एक हमारे माँ बाप का, हम बहन भाइयों को सहारा था, जो उन्होंने मर्डर करके हमारे घरों में ये तबाही कर दी है। अब हमें ये बताएं कि उस मासूम बच्चे का कसूर क्या था। आप मुझे बताएं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमारे बच्चे यहाँ से बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, कहीं ना कहीं उन बच्चों के ऊपर भी आप यहाँ से बाहर भेजने के ऊपर भी एक सवालिया निशान खड़ा होगा कि अगर बच्चे भेजें तो भेजें कैसे यहाँ से? नहीं, हम जब तक हमारे भाई की, हमें चाहिए फेयर, हमें चाहिए वेरिफिकेशन, हमें पूरा डाटा दिखाएं कि हमारे भाई के साथ क्यों, किस वजह से उन्होंने उसको इस दरिंदगी के साथ कत्ल किया, और वो भी शहर बाज़ार के अंदर। रघुनाथ एक मतलब बाज़ार, एक हर कोई आता है, मतलब वो ऐसा बाज़ार है कि जहाँ पे रात को 2 बजे तक भी वो होटल खुले रहते हैं। वहाँ पे लोगों का आना जाना, एक बिग सिटी है, स्मार्ट सिटी के अंदर मेरे भाई का शरेआम कत्लेआम किया है। वो इतना क्या था कि शरेआम कत्ल करके उसको होटल में रख दिया गया। आप इधर ही थे जब? जी, हाँ, मैं इधर ही थी। हाँ, वो सुबह मेरे साथ यहाँ से गया था, मैं अपने कॉलेज गई थी, वो जा रहा था जम्मू। हॉस्पिटल के पास बोलते मैं यहाँ उतरूँगा, यहाँ से हॉस्पिटल का ऑटो पकड़ूँगा, तो मैं नीचे सलानी से ऑटो पे बैठ जाऊँगा, टेम्पो पे बैठूँगा। फिर यहाँ से चला गया, फिर हम कॉल करते रहे, उसने क्या किया कि 1 बजे तक वो फ़ोन उठाता रहा, उसके बाद कोई कॉल वाल नहीं उठाई है। हमने सोचा गर्मी है, शायद थका होगा, कहीं सोया होगा जाके रूम में। फिर उसके बाद शाम को पापा बोलने लगे फ़ोन नहीं उठा रहा, फिर नंबर यहाँ से ट्रेस करके भेजा। फिर उसके बाद हमने इनको बोला जम्मू कि इनने नंबर ट्रेस किया, फिर वहाँ जाके देखा नहीं मिला लड़का। मेरे मम्मी पापा पूरी रात बैठे रहे, मस्जिद में जाके मेरी मम्मा बैठी रही, पूरी रात बैठे रहे। हमें लगा कि शायद सोया होगा या गर्मी है या फ़ोन गुम हुआ होगा। तभी जब नंबर ट्रेस किया, दूसरी बार भी जब गए ये वहाँ होटल में, पहले होटल वाले मान ही नहीं रहे थे इस चीज़ को कि ये बंदा कोई है ही नहीं यहाँ पे। जिस लड़के ने किडनैप किया उसने किसी और की ID दी और नंबर इसका दिया हुआ था वहाँ पे। फिर SHO वगैरह साथ थे, ने बोला हमें चेकिंग करनी है। फिर फ़ोटोज़ वगैरह दिखाए इसके, बोलने लगे हाँ ये लड़का आया था।
ऊपर गए, रूम में आधा रूम खुला हुआ था, मौके बल पड़ा हुआ था, वहाँ पे पूरा ब्लीडिंग हुई थी। घर से बहनों के लिए कुछ फ्रूट्स लेके गया था, वो भी उसके आगे पीछे गिराए हुए थे। वहाँ पे मोबाइल फ़ोन मुँह के आगे रखा हुआ था। हमें यहाँ से इतनी बार कॉल की, हमने 500 बार कहा, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ नहीं हुआ है। हमारे स्विच ऑफ हो गए। जो कोई बंदा था वो फ़ोन चार्ज करके फिर उसके मुँह के आगे रख देता। शूज़ ऐसे ही पीछे उतरे हुए, बैग ऐसे पड़ा हुआ। घर से मैंने खुद उसको ATM से पैसे निकाल के दिए। पापा ने बोला 10,000 रुपये के वहाँ रहेगा, लेकिन ना ही वॉलेट, ATM वगैरह सब उसके वहाँ से वो चुरा के ले गई। लेकिन हमें इंसाफ चाहिए कि उसकी गलती क्या है मासूम की। हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। LG मनोज सिन्हा से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ का इंसाफ करो, वरना लोगों के बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, वो किस भरोसे पे भेजेंगे, किस यकीन पे भेजेंगे। हमें इंसाफ चाहिए। हमारा सहारा था। मुझे सिर्फ 2 भाई, एक ही भाई रहा है छोटा, बड़े वाला रहा है। हमें इंसाफ चाहिए जल्द से जल्द। जम्मू के अंदर भी अब इस तरीके से, मैंने कल भी आपको अपनी रिपोर्ट में बताया था कि जम्मू के अंदर यूपी बिहार जैसा माहौल अब बनने लगा है, क्योंकि रजौरी पुंछ के हमारे लड़के जब जम्मू में जाते हैं तो वहाँ पर अगर इस तरीके की वारदात सामने आएगी तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। उनके बड़े भाई से मैं बात करूँगा और थोड़ा इनसे भी मैं जानने की कोशिश करूँगा। जी बताएं, आपके इस वक्त मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग दुख में हैं, सदमे में हैं, लेकिन आवाज़ उठाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे तो इंसाफ नहीं मिलेगा। आप क्या समझते हैं कि ये एक इमरान का मर्डर नहीं है, ये एक इंसानियत का मर्डर है? अस्सलाम वालेकुम। मैं तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल एक बात आपसे मतलब आपके चैनल के थ्रू और मीडिया के थ्रू मतलब एक बात कहना चाहता हूँ कि जो होना था वो तो हुआ, ठीक, अब वो तो वापस कोई नहीं दे सकता हमें। बट एक बात है कि जैसे ये हो गया, अगर इस पर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे या कोई और नहीं उठाएगा तो कल किसी दूसरे का बच्चा भी जाएगा। और हमसे पहले भी जो है मैक्सिमम बॉडीज़ जो हैं चंडीगढ़, जम्मू से और उस जो हरी मार्केट का जो एरिया है वहाँ से मैक्सिमम 1-2 दिन 4 दिन पहले भी कोई डेड बॉडी वहाँ से मिली है। मतलब वो एक जैसे वो कहते हैं वो क्रिमिनल एरिया है वो सारा। मतलब जो होटल है उस होटल की, मतलब आपको पता है कि आज की डेट में मेडिकल शॉप्स या हॉस्पिटल या नर्सिंग होम या जो भी होटल है, क्योंकि वो कमर्शियल बिजनेस है तो एक CC फुटेज मैंडेटरी है। मतलब हाउ इट इज़ पॉसिबल कि वहाँ पे CC फुटेज नहीं है और है भी, और कह रहे हैं कि इसमें रिचार्ज नहीं है। फिर थोड़ी देर के बाद आप कह रहे हो कि नहीं कि जो इसका मेमोरी कार्ड है तो उसमें कल की फुटेज नहीं है। तो मतलब आई एम वेरी शॉकिंग, मतलब अनबिलीवेबल कि मतलब कहीं ना कहीं सीधा ये जो है ये होटल वालों की साजिश के साथ। ये पहली बात है कि होटल के अंदर कोई शख्स आता है, उसकी एंट्री नहीं होती है, उसका मर्डर हो जाता है। कहीं ना कहीं होटल वालों की यहाँ पर पूरी शमूलियत बीच में दिखाई देती है। जी, मैं यही बात कह रहा हूँ। जैसे हम अभी भी अपना जो कंसर्न हमारे जो IO हैं, जो उनके साथ हम टच में हैं इस टाइम, थोड़ा बहुत अपडेट ले रहे हैं उनसे। जैसे उन्होंने कहा कि जो लड़का उन्होंने बटोस से लाया आदित्य, जिसके नाम की वहाँ पे एंट्री है रूम की 2 की, तो वो ये कह रहा है उनको कि भाई मैं तो वहाँ था ही नहीं, मेरे कुछ 5-10 दिन पहले मैंने स्टे किया था, तो मेरा जो कार्ड वहीं उसी होटल में रह गया, मुझे वापस लेना याद नहीं रहा है। ये तो होटल वालों ने एंट्री की है, ये उसकी वार्डिंग है, हमारी नहीं है। तो उन्होंने एंट्री की है और मैंने सिग्नेचर तक नहीं किया और मेरा वहाँ पे है ही नहीं है। दूसरा है जो वहाँ पे एक तरुण शर्मा नाम का बंदा है, जो जिसका HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड जो है वो वहाँ से जो मिला है पुलिस को, वो उस टाइम उन्हीं के पास ही है। तो जब उससे वो कह रहा है मैं कुछ 10 दिन पहले वहाँ पे स्टे कर रहा था, मेरा भी कार्ड वहाँ पे रह गया था, तो एक्चुअली मुझे भी वापस लेना याद नहीं रहा, वो भी ये बात कह रहा है। फिर जब पापा वगैरह थे, मैं तो राजौरी पुलिस के टच में था, यहाँ से जो भी है मिसिंग रिपोर्ट, जो भी ग्रुप्स में जो कुछ लोकेशन हमारे हेडक्वार्टर साहब में अपना राजौरी के, उन्होंने बहुत हेल्प किया हमारी कल से। तो लोकेशन यहाँ से भेज देना, उसी लोकेशन पे मेरे जीजू सिस्टर जो वाकिल है जम्मू थे, उसी लोकेशन पे वो निकल पड़े, जैसे कैसे करके उस एरिया में ये पहुँच गए। तो बार बार जब भी वहाँ जाने के भाई लोकेशन तेरे होटल की शो हो रही है, नहीं बता रहा था पहले, उसने बोला नहीं यहाँ पे कोई नहीं है। जब इन्होंने थोड़ा फोर्स किया, फिर उसने जब रजिस्टर निकाला, रजिस्टर पे उसने लिखा आदिल नाम की एंट्री है 2+1 = 3। मतलब समझ नहीं आया कि अगर 3 बंदे अगर होटल में तो तीनों की उसको ID लेनी चाहिए ना। तो इसका मतलब या फिर होटल वाले मिले हुए हैं तो वहाँ पे यही काम करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि 2-250 के जो रूम है, मेरा भाई मतलब इतना अल्लाह का शुक्र था कि मतलब अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे थे, एजुकेटेड थे, सब अल्लाह ने दिया था कि एक जो रूम है उस रूम के साथ ना वॉशरूम है ना उसमें फ़ैन लगा है, कुछ भी नहीं है। तो वो वहाँ पे कैसे पहुँचा ये, क्योंकि इतना भी तो वो घर से घर मतलब दर गुजर नहीं था कि उसको रहने के लिए कोई अच्छी स्पेस नहीं थी। फिर जब वहाँ पहुँचे तो जो उस होटल के जो ऑनर हैं उनके 5-6 होटल हैं उनके, उन्होंने लीज़ पे आगे दिए हुए हैं, तो वो डायरेक्टली कहीं बाहर आगे, तो मैंने वहाँ सुना जब चाचू कहने लगे कि वो कह रहा है कि वो जी मेरे होटल का आप नाम मत लीजिएगा, वो इंडस्ट्री कॉमर्स के शायद वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने बोला मेरे होटल का नाम मत लीजिए। भाई अगर आपके होटल से डेड बॉडी मिली, आपके होटल का नाम नहीं लेंगे तो एशिया का लेंगे, रेडिएशन का लेंगे, किसी और का तो नहीं ले सकते ना, किसी और का तो नहीं, जो चीज़ जहाँ से मिल रही है उसी का नाम लेना है। थोड़ी थ्रेड